जय हिंद स्टूडेंट्स। नाइस ट्यूटोरियल फिजिक्स क्लास को तुम समस्त को स्वागत। पिला माने तुम काउंसिल एग्जाम पाई नोटिफिकेशन आसी जाइए एप्रिल 28 रु स्टार्ट हम। तो से फिजिक्स जेहेतु गोटे इंपोर्टाट सब्जेक्ट तो यूनिट वाइज कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन रोचे तुम मान काउंसिल पढ़ा भली ताहा आज मुझे तुम मान आगे डिस्कसन करी। तो प्रथम देखा कौ कौ क्वेश्चन तुम इंपोर्टाट अच्छी काउंसिल पढ़ा भाई क्वेश्चन। ओके सो पिला माने आरंभ करवा प्रथम यूनिट। सो तेणु पेन और पेपर नहीं आस आरंभ करवा। लेट्स स्टार्ट। सो पिला माने फिजिक्स रे जे में देखिबा कौन कौन तुमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची यूनिट वाइज। ओके प्रथम यूनिट सा कौन यूनिट 1 कौन तुम रोची यूनिट 1 ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रथम यूनिट ना कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तार केतरा चैप्टर अच्छी तीनोटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गोटे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गोटे होची कैपेसिटेंस। तार को क्वेश्चन होची इंपोर्टेंट चलो देखिबा प्रथम यूनिट 1 ले। प्रथम क्वेश्चन पिला माने लेखो derive the expression for electric field intensity at a point on due to an electric dipole there है छुआ point lying on axial line। सेकंड रहला point lying on equatorial line। तो पिला माने एटा पढ़ी मुझे क्लास करी। प्रथम क्वेश्चन कौन है ना डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करवा एक्सियल लाइन आ गोटे इक्वेटोरियल लाइन ले। इज दैट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी इंपोर्टेंट देखो लेखो पिला माने स्टेट Gauss law in electrostatic and applying it calculate electric field at a point due to first option ले charged infinite plane sheet, second charged infinite long straight, ओ यार तो ये रहा स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने गॉस लॉ रे तार स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्मटा एवं सेटा को अप्लाई करी दुईटा केस देछि चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट पे गुटे बाहरिबो चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके तापर देखा तो पिला माने थर्ड क्वेश्चन कोन देखिबा कोन इंपोर्टेंट अछि द डिराइव एक्सप्रेशन फॉर electric potential at a point due to फर्स्ट केस रे देखिबा पॉइंट चार्ज
सेकेंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल और इक्वेटोरियल। ओके पिला माने पॉइंट चार्ज पई पड़ी पारे किंबा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पड़ी पारे किंबा इक्वेटोरियल पड़ी पारे हला। एटा होचे पोटेंशियल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फॉर क्वेश्चन 4 देखिए पिला माने कैपेसिटर रे ना डिराइव द एक्सप्रेशन for energy store in a capacitor। ओके क्वेश्चन 5 देखिए बर्तन तमे एटा पिला माने पढिछो एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर पढिछो। क्वेश्चन 5 डिराइव द एक्सप्रेशन बा कैलकुलेट। क्वेश्चन 5 रे देखिबा कैलकुलेट द कैपेसिटी of a parallel plate capacitor without and with dielectric। इले माने एटा पढाइची देखि दबो कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विथ डाइलेक्ट्रिक। ओके तापर क्वेश्चन 6 कोन देखिबा ना डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी of grouping of capacitors series to the parallel। ओके पिला माने तो पिला माने यह थिला यूनिट 1 रो लॉन्ग क्वेश्चन 6टा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आमे देखिले कहारो ना चार्ज रो आउट देखले पोटेंशियल रो आउ देखले गोटे कैपेसिटर रो। तो यह हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिट 1। बर्तमान देखिए यूनिट 2 अर्थात करेंट इलेक्ट्रिसिटी रो कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। ओके तो पिला माने बर्तमान देखिए सेकेंड यूनिट दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी ता पई कौन कौन रही हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। ओके प्रथम क्वेश्चन है पिला माने लेख क्वेश्चन 1 derive the expression for drift velocity of free electron in a conductor। ओके एटा गोटे पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची। सेकंड कोन रहउची डिराइव ओम्स लॉ फ्रॉम रिलेशन बिटवीन current and drift velocity। ओके तापर थर्ड क्वेश्चन कोन रहउची पिला माने थर्ड क्वेश्चन रहउची डिस्कस grouping of
cells in रोज series second है parallel ओके एटा ग्रुपिंग ऑफ सेल सीरीज आ गुटे पैरेलल रहउची फोर्थ रे कोन इंपोर्टेंट रहउची ना स्टेट एंड एक्सप्लेन Kirchhoff's law of electrical network अच्छा Kirchhoff's first law second law एटा प्रूफ होबो क्वेश्चन 5 रहउची applying Kirchhoff's laws calculate balancing condition for Wheatstone bridge ओके तो पिला माने एहा रहउची करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किर्चॉफ्स लॉ रहउची सेल और सीरीज पैरेलल रहउची आ रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहउची तो एहा थिला करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर हमें जिबा थर्ड यूनिट दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पिला माने यूनिट 3 रो कोन अछि यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म by प्रथम क्वेश्चन हला फ्रॉम बायर-सावर्त लॉ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ओके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड कोन हला स्टेट एम्पीयर सर्कुलर लॉ अप्लाइंग इट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर थर्ड क्वेश्चन कोन अछि ना कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स फोर्थ कोन अछि डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर तो पिला माने आदि थिला यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन काउंसिल पढिया भली क्वेश्चन आदि मु डिस्कशन करली तो जदी यार आंसर तुम मानन को पाखरे नथिबो बा तमे जानि पार नथिबो तमे कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिवो मु तार निश्चित उत्तर देबी किबा मु ए लॉन्ग क्वेश्चन मान को क्लास भी करे देबी ओके आंसर तुमको प्रोवाइड कर देबी तो पिला माने आई होप कि तमरो एई वीडियोटा तुम मान पई हेल्पफुल रहिबो तुम काउंसिल ले भलो मार्क अचीव करिवो ओके तो पुनी नेक्स्ट रे गुटे आउ किछि वीडियो नै तुम मान पई आसीबी सेत बंद गुड बाय।